इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्ययन का। तो उसमें सबसे पहला अपना बात करेंगे रीवा डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं संभाग होता क्या है। संभाग क्या है? एक राज्य होता है। राज्य से पहले चलिए, सबसे पहले एक देश होता है। देश के अंदर अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं। राज्य बनाने के कारण ये होता है ताकि जो है वो कई सारे तरीके होते हैं। मतलब धार्मिक आधार पे तो अपने इंडिया पे चलता नहीं है, पर जैसे कि जो कल्चर के आधार पे, भाषा के आधार पे, इस टाइप से इन आधार पे राज्य बनाए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश राज्य भी बना था, हिंदी भाषी राज्य था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था सन 2000 में, 30 अक्टूबर 2000 को। और वो अलग करने का कारण ये था डेवलपमेंट के आधार पे, क्योंकि डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में होता नहीं था। दैट्स वाई उसको अलग कर दिया गया था। फिर मध्य प्रदेश में अब जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, हमने सब सुना है, लेकिन संभाग को जो मतलब डिविजन्स को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। संभाग क्यों बनाए जाते हैं? क्या है, अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट रहते हैं और वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं वो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली एक राज्य के सीएम या फिर सेक्रेटरी को जाकर के जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। तो इसलिए कलेक्टिवली रिस्पांस देने के लिए एक संभाग का गठन किया जाता है कि भाई इस 4 जिले के जो मतलब जो भी अपने हेड होंगे वो जा करके उनका एक हेड बनेगा, संभाग स्तर पे आता है। और वो संभाग स्तर पे जो आएगा उसी को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और जा करके सारी डिटेल्स बताते हैं कि भाई हमारे ये डिस्ट्रिक्ट्स में वो होता है। फिर वो संभाग स्तर वाली जो रिपोर्ट जाती हैं वो केंद्र में वो राज्य में जाया करती हैं, राज्य के सचिवालय में जाती हैं, वहाँ पर फिर आगे डिटेल्स होते हैं। वो तो राज्य व्यवस्था में पढ़ने का विषय है। तो संभाग के आधार पे ही जो है पूरे अलग अलग मध्य प्रदेश को 10 विभागों में 10 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले संभाग की बात करेंगे, रीवा संभाग। इस रीवा संभाग के अंदर 4 जिले का मतलब स्थापित किया गया है, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें रीवा के अगल बगल सतना, सीधी, सिंगरौली 3 जिले हैं इसमें। और ये तीनों जिलों को इस मतलब यहाँ पर जो रखा गया है रीवा के अंडर पे। जो संभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो रहता है वो यहाँ रीवा डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। तो अब अपन रीवा को सबसे पहले अपन आज रीवा डिस्ट्रिक्ट इसमें देखेंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग सतना, सीधी, सिंगरौली पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्ययन करेंगे ताकि हम मध्य प्रदेश को और ज़्यादा गहराई से जान सकें, क्योंकि हमें पता है मध्य प्रदेश मतलब पीएससी में जो है लगभग एमपीजीके के अकेले 30 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन आते हैं। और उस 30 से 35 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चन तो हर कोई बनाता है, 4-5 क्वेश्चन हर कोई तुक्के मार लेता है, लेकिन जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन रहते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं रहती। वो वही बना पाता है जो इतना डीपली अध्ययन किया रहता है कि मतलब कुछ भी पूछ लो बन जाएगा। और जो भी डीपली अध्ययन करके जो वो 5 से 6 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वही अंत में कट ऑफ में क्लियर कर देते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाते नहीं हैं, अपन बात करते हैं डायरेक्टली मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट की। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सबसे पहले देखिए रीवा के ये जिले के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं तो वो तहसीलों को सबसे पहले पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने संभाग बताया, संभाग के अंदर जो जिले रखे गए, अब जिले के अंदर और छोटी छोटी तहसीलों में भी तोड़ा गया। तो उन छोटे छोटे तहसीलों के अलावा मतलब नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब चीज़ें और ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया वाइज डिवाइड भी होती गई। पर एक जिले की लेवल पे अगर अपन बात करेंगे, राज्य स्तर पे बात करेंगे, तो राज्य स्तर में जिले और जिले के अंदर की तहसीलें देखेंगे। ठीक है, तो रीवा जिले में कितनी तहसीलें आती है? रीवा जिले में प्रमुख रूप से 11 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी हैं ये देखिए, जवा, गुड़, हुजूर, त्योथर, सेमरिया, मऊगंज, मनगवा, हनुमना, रायपुर करचुलियान, सिरमौर, नई गढ़ी। ये मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उनके अगर बात करेंगे अर्जुन सिंह, काफ़ी लोग नाम जानते हैं, तो वो सीधी डिस्ट्रिक्ट के हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, श्रीनिवास तिवारी। वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही बिलोंग करते हैं। खैर वो चीज़ें और देख लेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को बेसिक जानकारी की। तो मध्य प्रदेश में रीवा जिले की बेसिक जानकारी की। तो रीवा जिले में जनसंख्या का अगर बात की जाए तो रीवा जिले में जनसंख्या है 23,65,106, माफ़ कीजिएगा, 23,65,106। अब मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता है मध्य प्रदेश में 71.6%, लिंगानुपात है 9 से 31,
और जिले के क्षेत्रफल अगर बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश का जिला का क्षेत्रफल है 6240 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होता है 375 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 375 व्यक्ति है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अब अपन मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट की ऐतिहासिक रूप से अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक रूप से देखिए, अपने ये जिला का मुख्यालय संभाग स्तर पे हम जो बताया ना, ये रीवा की डिस्ट्रिक्ट में रीवा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं सारे जिले का जिला मुख्यालय वही जिला है जो उसका जो नाम है। जैसे कि लेकिन अदर स्टेट्स की बात करते हैं, मान लीजिए बिहार में जो है एक कैमूर नाम का ही जिला है, कैमूर जिले में उसका अलग ही जो है संभाग है। कहीं पर सासाराम जो है एक जिले का मुख्यालय है, जबकि जो सासाराम नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है वहाँ पर बिहार में। तो इस तरीके से होता है, हर एक जिला का नाम जो होता है जरूरी नहीं जिला मुख्यालय वही हो। पर मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग जितने भी जिले हैं उन सबका जिला मुख्यालय वहीं पर ही रखा गया है। तो रीवा जिले का जिला मुख्यालय रीवा के अंदर ही है और रीवा शहर के अंदर। और रीवा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो नर्मदा की ही मतलब पर्यायवाची नाम है। तो ये नर्मदा नदी के नाम पे रेवा नाम भी रखा गया है। पुरातात्विक स्थल की बात करें तो त्योथर तहसील में एक पुरातात्विक स्थल पाया गया है मध्य प्रदेश में। और स्तूपों की बात करें तो स्तूप में देवरा पठार नामक एक जगह है जहां पर अशोक कालीन स्तूप प्राप्त हुए थे। अंतिम राजा रीवा के रहे, हम जानते हैं कि विंध्य प्रदेश की राजधानी रही है रीवा डिस्ट्रिक्ट, और रीवा डिस्ट्रिक्ट के ही अंतिम राजा थे महाराजा मार्दन सिंह। ये बुंदेला शासक हुआ करते थे। रीवा आपको सबको को पता हुआ सफ़ेद शेरों की नगरी रही है और सबसे पहला सफ़ेद शेर रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही देखा गया था और उसका नाम था मोहन, ये भी याद रखिएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर रीवा की बात की जाती है तो विंध्य प्रदेश की पूर्व में राजधानी रही है, जो हमने बता चुका है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में सुपारी के खिलौने बहुत ज़्यादा फेमस है। जबकि अगर ये खनिज की बात करते हैं तो जिप्सम, हरसौट, चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे कि खनिज रीवा डिस्ट्रिक्ट से भी पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग भी और सबसे ज़्यादा फेमस है सीमेंट उद्योग का। और रीवा में अगर बात किया जाए तो कोरंडम और डोलोमाइट और गेरू, ये तीन चीज़ भी पाई जाती है। कोरंडम हम जानते हैं सबसे कठोर तत्वों में से एक गिना जाता है कोरंडम को, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर नदियों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो बीहड़ नदी है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी से ही केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात, दो जलप्रपात बनते हैं। जबकि टोंस जल विद्युत परियोजना जो काफ़ी जिसका नाम सुने हुए हैं, वो रीवा डिस्ट्रिक्ट के सिरमौर तहसील के पास ही रहती है, रीवा डिस्ट्रिक्ट के सिरमौर तहसील पे। और इसके अलावा बाणसागर परियोजना के बारे में हम सुने। बाणसागर परियोजना कई सारे राज्यों, 3 राज्यों से मिलकर के बनी हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों से मिलकर के बनी हुई है बाणसागर परियोजना, और ये बाणसागर परियोजना सोन नदी पे है। जबकि इस बाणसागर परियोजना का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, बाणसागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है, ये रीवा में है, ठीक है। लेकिन बाणसागर परियोजना ये यहाँ पर कहाँ पर बनाई गई है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो ये भी मध्य प्रदेश के, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है। रीवा डिस्ट्रिक्ट के मतलब बीहड़ नदी पे है। और ये ये कौन सा जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, जिसकी लेंथ है 130 मीटर। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये जीके, और ये कई बार अक्सर ये MPPSC के पेपर में पूछा गया है। आर्थिक दृष्टिकोण अगर देखी जाएगी मध्य प्रदेश में आर्थिक उत्पादन केंद्र और इकाइयों की अगर बात किया जाएगा तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में मोटर वर्कशॉप यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख है। यहीं पर ही विशेष आर्थिक क्षेत्र है, मतलब कई सारा आर्थिक रूप से चीज़ें मतलब यहीं पर बनाई जाती हैं इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट और कत्था उद्योग प्रमुख है, जो हमने पहले भी भौगोलिक दृष्टिकोण से बात की गई थी, मानव भूगोल में जो हमने देखा। और यहाँ पर साथ में अल्ट्रा सोलर पार्क बनाया जा रहा है गुड़ तहसील में, जिसका हाल ही में कुछ समय पहले मतलब इनॉग्रेशन अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और ये 750 मेगावाट का ये अल्ट्रा सोलर पार्क बनाया गया है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी हाई लेवल बर्निंग इशू रहा है, ये न्यूज़ पे काफ़ी था। और अब बात किया जाए रीवा डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रमुख जीके की, जो अक्सर काफ़ी सारे मतलब इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। जबकि बिछिया नदी, रीवा अगर कहाँ पर है
तो रीवा को अगर पूछा जाएगा कहाँ पर स्थापित है, तो ये रीवा बिछिया नदी के किनारे, बिछिया नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, आप लोग इसके चाहे तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे, और इसका प्रिंट निकाल करके आप अपने साथ देख भी सकते हैं। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए, तो अब रीवा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, रीवा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले में रहती है, तो ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। रीवा डिस्ट्रिक्ट को बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। जब जैसे कि यहाँ पर तानसेन का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तानसेन राजा अकबर के दरबारी हुआ करते थे, दरबारी गायक थे। तो इनको कहाँ से अकबर ने कहाँ पर पाया था, ये पाया था रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार पे। यहाँ पर तानसेन से अकबर मिले थे और अकबर इनको अपने साथ फिर वापस से लेकर के गए थे आगरा पे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में एक है एपीएस यूनिवर्सिटी, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। और रीवा में ही मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आम अनुसंधान केंद्र रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और रीवा डिस्ट्रिक्ट के किस जगह पे है, गोविंदगढ़ पे है। यहाँ पर ही रीवा जिले पे ही पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला भी है, अर्थात मतलब गोविंदगढ़ में ही पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला है। तो यहाँ पर जबकि रीवा मेन सिटी में बात किया जाएगा तो पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा डिस्ट्रिक्ट पे है। रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही जो किला बना है, किला के अंदर ही एक महामृत्युंजय जी का जो मेला है, महामृत्युंजय भगवान का मेला मंदिर है, और उसी मंदिर में महामृत्युंजय का मेला लगता है। जबकि MPUVNL मध्य प्रदेश ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड और ये SECL, इन दोनों का संयुक्त उद्गम ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है, मतलब इनका ऑफिस भी रीवा जिले पे ही पड़ता है। तो ये रही रीवा की एक विस्तृत जानकारी। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम और भी सारे जिलों का वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे और भी सारे वीडियोस लाते रहें और आप इससे लाभान्वित हों। आपको मध्य प्रदेश जीके की पूरी जानकारी इस वीडियो पे आगे मिलती जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।